नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र कुमार आज आपको कुछ विशेष जानकारी पेट्रोल पंप के संबंध में देना चाह रहा हूं, जिससे आप लाभान्वित हों और आपको कोई दिक्कत सर्विस में जो मिलती है उससे आप संतुष्ट भी हो जाएं। जहां तक आप जानते हैं कि भारतवर्ष में मुख्यतः 4-5 कंपनियां पेट्रोल डीजल की मार्केटिंग कर रही हैं, जिसमें इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और उसके अलावा एस्सार और सेल है। लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इंडियन ऑयल का है पूरे भारतवर्ष में। 48% शेयर इंडियन ऑयल का है और मार्केटिंग ये कंपनियां करती हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं उनको अच्छी सुविधा मिले और अच्छा उनको प्रोडक्ट मिले। इस संबंध में मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ। आप सभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल लेने के लिए अपनी गाड़ियों में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो आपका एक होता है भाई मुझे इतने रुपए का तेल चाहिए। नोजल मैन जब आप स्टार्ट करता है, सबसे बड़ी सावधानी आपके साथ ये होनी चाहिए कि आप जीरो ज़रूर देखें कि मशीन पे जीरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर वो आप जीरो दिख रहा है तो आपको तेल की डिलीवरी में कहीं भी हेरा फेरी नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आप जब तक तेल डिलीवरी किया जा रहा है आप उस पर ध्यान रखें और जितना तेल आपने बोला है वो मिला। आप उसके बाद आज जो है मशीनें जो आ गई हैं वो काफ़ी एडवांस हैं और उसमें प्रिंटर लगा हुआ है। आप उनसे बिल मांगें, बिल ज़रूर मांगें। जैसे आपने 500 रुपये का लिया है, आप बिल मांगें, आपको उस समय उसका टाइम दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगा और जो है 100 रुपया दिखेगा। इसका मतलब है कि आपको तेल की डिलीवरी पूरी की गई है। तो ये 2 सावधानी बहुत बरतनी आवश्यक है, जीरो देखना और आपको बिल देखना। तब कभी भी जो वहाँ पेट्रोल पंप पे जो नोजल मैन हैं, जो कस्टमर अटेंडेंट हैं, वो आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकते। जब हम बिल जो लेते हैं उसमें आपको टाइमिंग भी रहता है, अमाउंट भी रहता है, लीटर भी रहता है, उसको ज़रूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है आपके साथ आपको बरगलाने के लिए कस्टमर अटेंडेंट कोई दूसरा बिल आपको पकड़ा दे और आप जल्दी में ना देखें। ऐसे में आपके साथ धोखा हो सकता है, जिससे बचना चाहिए। और इसमें पेट्रोल पंप जब आप तेल लेते हैं तो जीरो देखते हैं और जब तक आपको दिया जा रहा है आप उस पर ध्यान दें कि वो क्वांटिटी आपका आ गया है, कि जितना आपने डिमांड किया था 500 रुपया या जो भी आपने डिमांड किया वो तेल आ गया। उसके बाद ही आप अपना पेमेंट करने के लिए सोचें। हम लोग जल्दी में क्या करते हैं कि बस कह दिया और इधर पर्स निकालने लगे और तेल दे दिया, उसने क्या किया नहीं किया ध्यान नहीं दिया। दूसरा इससे बचने का उपाय है कि आज पेट्रोल पंप मशीनें बहुत ही एडवांस कैटेगरी में हैं, काम कर रही हैं, अच्छा मशीनें हैं जो आपको उससे बिल प्रिंटर लगा हुआ है। आप जैसे आपका तेल खत्म हो आप बोलो मुझे बिल दे दो, अटेंडेंट आपको बिल देगा। बिल में आपको कितना लीटर आपको तेल मिला, कितने रुपए का मिला और क्या टाइमिंग मिला वो ज़रूर चेक करें। टाइमिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो आपके साथ कुछ भी चिट करना चाहेगा तो गलत कोई बिल आपको पहले का ना पकड़ा दे। इसके लिए आप टाइमिंग ज़रूर देखें कि आप जो टाइम ले रहे हैं वो टाइम वहाँ पे है या नहीं। बहुत होगा तो 2-3 मिनट इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी सावधानी बरतने से आपको क्वांटिटी में कोई ये नहीं होगा। प्रतिष्ठान जो हमारा है पेट्रोल पंप का, वो सारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन हर टाइम चूँकि वो खुद देख नहीं सकते हैं, इसलिए आप जितना सजग रहेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा और आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा। कुछ पहले इस तरह का चैनलों में, चाहे वो यूट्यूब में और कहीं भी चलाया गया है कि पूरे जैसे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये का तेल ना लें, हमेशा 505, 105 या 103 या 111 इस तरह का लें तो आपको तेल सही मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मशीन जो चल रही है वो जितना पे आप सेट करते हैं उतना ही वो डिलीवर करती है, जो आपके बिल से प्रूव्ड हो जाता है। इसलिए इस भ्रांति में अगर आप हैं तो इससे निकलें। इससे कोई आपको लाभ नहीं है। वो टोटल आपको जितना बिल दिखा रहा है उतना ज़रूर आपको गया है। कुछ कन्फ्यूजन्स हमारे कस्टमर का है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं तो आपको एक मैनुअल दिया जाता है और मैनुअल में टैंक का कैपेसिटी लिखा रहता है। तो कभी आप कस्टमर का कंप्लेन आता है कि यहाँ तो कैपेसिटी 35 लीटर लिखा हुआ है और तेल हमारा 40 लीटर चला गया, इसका मतलब है कि मेरे साथ गलत हुआ है। बात वैसी नहीं है। कोई भी टैंक बनता है, फ्यूल टैंक, तो उसमें उसका 25 से 30% एक्स्ट्रा स्पेस होता है।
जब नोजल डाला जाता है तो नोजल ऑटो नोजल होता है आजकल, उस पॉइंट पे आते ही वो कट हो जाता है। तो ये जरूर आप ये जो आप मन में है कि नहीं इतना आ गया, एक्चुअल में चूंकि मान लीजिए कि 30 लीटर का टैंक है तो उसमें करीब 9 लीटर एक्स्ट्रा, 8 से 9 लीटर एक्स्ट्रा आता है। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर को लगता है भाई गाड़ी वाले मैन्युफैक्चरर ने तो लिखा है 30 लीटर और मुझे मिल रहा है यहाँ 35 लीटर हट गया, लेकिन वैसी बात नहीं है। चूंकि वो उसकी कैपेसिटी इसलिए दी जाती है, उतना स्पेस इसीलिए दिया जाता है कि आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो बहुत गैस बनाती है, और भारतवर्ष में ज़्यादा जगहों में आप देखेंगे 9 महीने गर्मी पड़ती है और गर्मियों में ये गैस ज़्यादा बनता है। अगर गैस नहीं निकले तो आपका टंकी ब्लास्ट कर सकता है, आग लग सकता है, आपको हानि पहुंच सकता है। इसलिए कभी भी टैंक आप जो है, बहुत लोगों की आदत होती है कि एकदम फुल कराते हैं, देख के कट हो गया, नोजल ने कह दिया अब हो गया फुल, नहीं भाई और तेल डाल के इसको फुल करो। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान है, कहीं भी आग लग सकता है, आपको क्षति पहुंच सकती है। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि गाड़ियों में लोग हिला हिला के उसको जो है सो पूरा तेल टॉप अप करते हैं, जो बड़ा ही नुकसानदेह है। इसका आप जरूर ख्याल रखें। ये इसलिए दिया गया है ताकि पेट्रोलियम से जो गैस बने वो निकल जाए। आप कैप पर ध्यान देंगे तो कैप में हल्का हल्का होल रहता है जिससे कि गैस निकलता रहता है। आपने देखा होगा कि भाई पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है, तो सरकार अब 20% करने की सोच रही है। इथेनॉल जो है वो जैसे वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो जो भी प्रोडक्ट है उसका कलर चेंज कर देता है। सबसे बड़ा परेशानी की बात यही हो। ये 2 जगह पे हो सकता है। जैसे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ियों की तो सर्विस कराते हैं, टैंक की सर्विस नहीं कराते हैं। आप इसका ध्यान रखें कि हर 6 महीने पे टैंक को पूरा क्लीन किया जाए। कारण उसमें सल्फर डिपॉजिट होता है, कचरा होता है, वाटर कंटेंट होता है, वो सब निकल जाए तो अगर इथेनॉल के कांटेक्ट में आने पर भी आपका पेट्रोल सही रहेगा। हाँ, दूसरे साइड में ये भी होता है कि पेट्रोल पंपों पे भी बरसात के टाइम में कभी टैंक में पानी चला गया तो वहाँ भी आजकल सारा कुछ ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में दिख जाता है कि भाई इतना इसमें वाटर कंटेंट्स है, तो सावधानी बरती जाती है। कभी कभी ऐसी लापरवाही हो गई, किसी गाड़ी में चली गई, तो वो आप ये ना सोचें कि वो पेट्रोल पंप से हमको जान के ये किया गया। ये ऐसा है कि ऐसा सर्कमस्टांसेस में हो जाता है। काफ़ी बारिश हुई और किसी तरह से वाटर लीक कर गया टैंक में, तो वो जो है इथेनॉल जो है एकदम दुश्मन है पानी का और पूरे पेट्रोल को वो डिस्कलर कर देता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी हुआ तो वो पेट्रोल पंप आपको रिप्लेस करेगा, कोई उससे समस्या नहीं है। लेकिन ये नहीं कि वो पेट्रोल पंप आपको जानबूझ के उस तरह का तेल दे रहा है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं भाई ऐसा क्यों हो गया। ऐसा होने के पीछे कारण वास्तव में ये है। और जो भी आप तेल लेने जाते हैं, आजकल जो ऑटोमेटेड मशीन है वो आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है इस मामले में, क्वालिटी क्वांटिटी के मामले में। आपको जरा भी शक हो, पेट्रोल पंप पे माप तौल डिपार्टमेंट का 5 लीटर कैलिब्रेटेड जार रखा रहता है। आप जब चाहें, आपका अधिकार है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें संतुष्टि नहीं है तो आप 5 लीटर मेजर करा के चेक कर सकते हैं, जिससे आप संतुष्ट होंगे कि हाँ जो तेल हमको दिया गया वो पूरी मात्रा दिया गया है। ये आपके लिए सुविधा के लिए किया गया है। उसके अलावा अगर आप सक्षम हैं तो डेंसिटी भी चेक कर सकते हैं, जिस डेंसिटी में प्रोडक्ट आया है उसको भी हम मैच कर सकते हैं। वो सारा रिकॉर्ड्स होता है। वो आपके सुरक्षा के लिए और आपके हित के लिए है, ताकि आपको अच्छा सेवा मिल सके। साथ में आपको फ्री एयर दिया जाता है और भी सुविधाएं आपको पंप पे प्रोवाइड की जाती हैं। और कस्टमर फ्रेंडली हमेशा ये कंपनियां चाहती हैं, डीलर चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर आ रहे हैं वो उनको अच्छी सेवा दिया जाए। और उनका कोई मंशा नहीं होता है कि आप पेट्रोल पंप मालिक है कि वो आपको कुछ तरीके से आपको कम तेल दे दें या कुछ करें। तो उसके बचने के लिए, चूँकि हम सब स्टाफ पे डिपेंडेंट हैं, इतना रश होता है, हर मिनट गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, तेल देते हैं, तो आपको अलर्टनेस ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। जो अलर्टनेस की बात मैंने की है, आप उतना अलर्टनेस रखें, आपको कभी भी क्वांटिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पूरा का पूरा तेल मिलेगा। बस उन 2 बातों को जो मैंने आपको बताया है उस पर ध्यान रखें। दोस्तों, आपको जो मैंने जानकारी दी है और आपने जो पेशेंटली मेरी बातों को सुना है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी इसके संबंध में और भी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और वो लाभ ले सकें। धन्यवाद।